हर कदम पर उधर मुड़ के देखा, हर कदम पर उधर मुड़ के देखा, उनकी महफिल से हम उठ तो आए, आज सोचा रस्म उल्फत को निभाए तो निभाए कैसे, आज सोचा तो आंसू बराए। ऐसे मशहूर गाने जो आप सदियों से सुन रहे होंगे, इन गानों में जो सितार बजता था वो था उस्ताद रईस अहमद खान साहब। और रईस अहमद खान साहब के सितार के जो क्रिटिक्स थे पूरी दुनिया भर में थे, और उनका जो स्टार था वो एक यूनिक समा बांधता था। आज हमारे शो पे जो मेहमान है रईस खान साहब के बेटे सुहेल रईस खान साहब है। सुहेल साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया, वो भी कश्मीर में। तो सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि व्हाट ब्रिंग्स यू टू कश्मीर? द ब्यूटी ऑफ कश्मीर। अच्छा, खूबसूरत जन्नत है भाई, यहाँ कौन नहीं आना चाहेगा। और फिर आप जैसे अच्छे लोग हैं यहाँ पे। कश्मीर इज़ फिल्ड विथ लवली पीपल। आई हैव कम हियर फ्रॉम 4 days एंड आई एम एंजॉयिंग एनीथिंग एंड एवरीथिंग ऑफ दिस प्लेस। तो आपका जो सफ़र है जी, वो सफ़र ऐसा रहा है क्योंकि मीरासी है, आपने बचपन से ही म्यूज़िक को, संगीत को सुना है, बजाया है, गाया है, सीखा है, और आप चूँकि खुद एक मायानाज सितार प्लेयर है, सिंगर है, सॉन्ग राइटर है, तो अपनी जर्नी के बारे में बताएं हमारे नाज़रीन को। जर्नी तो ऐसी थी कि व्हेन आई वाज वेरी यंग आई वाज सेंट टू अ बोर्डिंग स्कूल। मैं बोर्डिंग स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ, और दुनिया के 10 स्कूलों में से बेस्ट में आती, उसमें विनोद खन्ना थे, अरशद वारसी, काफ़ी एक्टर्स भी थे, और ऐसे नोन लोग उस स्कूल से निकले। जब मैं वापस आया तो मैंने अपने फादर की शोहरत देखी, नाम देखा। आई वाज नॉट इनटू एट ऑल इनटू दिस टाइप ऑफ म्यूजिक। आई वाज इनटू पॉप एंड ऑल, जिस तरह लोग होते हैं। अच्छा। सो व्हेन आई केम बैक एंड आई हर्ड दिस म्यूजिक, आई फाउंड इट वेरी बोरिंग इन द बिगनिंग। पर जब मैंने देखा कि मेरे वालिद साहब की बड़ी अच्छी इज़्ज़त है उस चीज़ से, और ये चीज़ वो चाहते थे कि मैं करूँ जो मैं नहीं चाहता था। आई वॉज बेसिकली इंटू सिंगिंग, आई वॉज नॉट एट ऑल इंटू सितार। फिर एक वक्त ऐसा आया कि मेरा दिल चाहा कि मैं सितार बजाऊँ, और सिंस माई फादर हैड माइग्रेटेड टू पाकिस्तान, ही वॉज री मैरिड, आई एम हिज फर्स्ट 5 सन, तो मैं हिंदुस्तान में था। एंड आई डेंट मीट माई फादर फॉर 12 to 14 years, माइंड यू। अच्छा। आई वॉज इन अ बोर्डिंग स्कूल, वापस आया। आफ्टर 12 years आई गॉट अ लेटर फ्रॉम हिम, एंड ऑफ कोर्स आई वेंट टू मीट हिम, और वहाँ से सफ़र मेरा शुरू हुआ, और डैडी ने तालीम देना शुरू कर दी। काफ़ी लोगों के पास मैं सीखता भी था। आधे से ज़्यादा गाने, आई थिंक 99% मदन मोहन के जितने गाने हैं मेरे फादर के बने हुए, आई मीन बजाया हुआ है। हाँ, जो स्टार में परमानेंटली बजाया है। परमानेंटली उनके मदन मोहन जी एंड राज कपूर नेवर यूज्ड टू रिकॉर्ड एनी सॉन्ग विदाउट माय फादर। मेरे फादर खुद बहुत अच्छे सिंगर थे, कंपोज़र थे। उनका एक गाना था घुंघरू टूट गए, जो बहुत फेमस हुआ, बहुत से लोगों ने चोरी किया और उसको गाया है। हाँ। फिर उनका एक गाना था मैं ख्याल हूँ, किसी और का, मेहंदी साहब ने जो गाया था, वो उसको रिकॉर्ड मैंने किया था। उसकी धुन हम दोनों ने बनाई थी। और एक गाना उनका बड़ा मशहूर हुआ था जो मैडम नूरजान ने गाया था, कभी किताबों में फूल रखना, उसकी भी एक्चुअली धुन मैंने बनाई थी डैडी के साथ। मतलब ऐसे बहुत से काम किए हैं। ही वॉज अ सितारे, सिंगर, कंपोज़र, राइटर, एवरीथिंग दैट केम इनटू मी। जो मतलब उनका 5 या 10% भी मेरे लिए आ गया तो मेरे लिए बहुत कमाल की बात है। तो वहाँ से आप समझते हैं कि मेरा सफ़र शुरू हुआ, और कोशिश की मैंने कि आई कैन नॉट प्ले लाइक एनी ऑफ दीज पीपल। इतने लेजेंड्स इतना अच्छा काम करके चले गए हैं कि अब वो बात नहीं रही, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसको जितना हो सके संभालूं और पेश करूँ लोगों के सामने। अच्छा, तो ये जो सफ़र रहा आपका, जब आपने बाकायदा जो है इससे एक नाता बनाया संगीत से, तो क्या था आपका पहला कोई एक्सपीरियंस जो आपको याद है वालिद साहब के साथ या बड़े ऐसे किसी कलाकार के साथ? हाँ, मुझे ये याद ज़रूर है कि मेरे वालिद साहब ने मेरी बहुत बुरी इंसल्ट की थी एक प्रोग्राम में, क्योंकि मैं एक कॉन्सर्ट में बैठा था उनके साथ, एंड आई हैड आस्क्ड हिम कि मैं आपके साथ गाना चाहता हूँ या बजाना चाहता हूँ। सो दैट लुक ही गेव मी, ऊपर से नीचे मुझे अभी तक याद है, बिकॉज आई वॉज नॉट ट्रेंड, बट ही सेड चलो इसको आज मैं सबक सिखाई दूँ। आई नो दैट वाज अ सबक फॉर मी। सो व्हेन आई वाज सिंगिंग समथिंग, कहाँ से इनके सुर आ रहे हैं, कैसे गा रहे हैं भाई, ये क्या करेंगे, गाना बजाना करेंगे तो अंग्रेज़ के लोग, मतलब इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी इन द पब्लिक ही टोल्ड मी। वो बात मुझे लगी। उसके बाद जो मैंने रियाज़ करना शुरू किया, मतलब जितना मुझे, और एक कमाल की बात थी मेरे वालिद साहब के साथ,
आप ये सुनेंगे बहुत उस्ताद लोग ज़्यादातर यही करते हैं कि आप कितना भी अच्छा गाओ, कितना भी अच्छा बजाओ, आपकी तारीफ़ नहीं करेंगे। वो कहते थे कि जिस दिन हमने आपकी तारीफ़ की, आपका गाना बजाना ख़त्म। तो फिर आई ट्राई टू प्लीज हिम एज मच एज आई कुड, बट ही वॉज नॉट हैप्पी। बट पीछे से बोलते थे कि कर रहा है, मेहनत कर रहा है, ज़रूर कुछ बनेगा। आज सोचा तो आंसू बराए, तो ये गाना जो है इसने बहुत, ये गज़ल जो है बहुत मकबूलियत हासिल की, तो ये थोड़ा गुनगुनाइए हमारे लिए। आज सोचा तो आंसू भराए, मुद्दतें हो गई मुस्कुराए, मुद्दतें हो गई मुस्कुराए, आज सोचा तो आंसू भराए, हर कदम पर उधर मुड़ के देखा, हर कदम पर उधर मुड़ के देखा, उनकी महफिल से हम उठ तो आए, आज सोचा तो आंसू भराए। I was there for this recording and I remember ये recording कैसी हुई थी। कमाल चीज़ होती थी कि कोई भी गाना लता जी जो गाती थी वो कांच में से इशारा करती थी मेरे वालिद साहब को। जब तक मेरे वालिद साहब इशारा करते थे तो मतलब ठीक है, ये जो सर झुका के अगर ऐसे करते थे तो वो कहती थी री टेक करें। इट वॉज ऑल द रिकॉर्डिंग विच माई फादर वॉज देयर, वो बिना उनके वो रिकॉर्डिंग पास नहीं करती। अच्छा। और दूसरे इस रिकॉर्डिंग की ख़ास बात ये थी कि वी हैड टू गिव द सैड मोमेंट। एक नई हीरोइन बनने आई थी विद्या सिन्हा करके, एंड दे वर ऑल सिटिंग डाउन द रिकॉर्डिंग रूम एंड ऑल, एंड डैडी ने कोई ऐसी हरकत की थी जो मैं नहीं बता सकता। लता जी को जान पूछ के उन्होंने इतना इमोशनल किया कि वो गाना इतना अच्छा हुआ उसके बाद, और ऐसी रिकॉर्डिंग हुई कि वो गाना एक यादगार रह गया। तो आप जब ऐसे कलाकारों के साथ उठते थे बैठते थे, क्योंकि आपने मैडम नूरजहां के साथ, मेहदी हसन खान साहब के साथ, गुलाम अली साहब के साथ भी बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स भी हुई है, बहुत सारा आपने रिकॉर्ड भी किया है, तो कैसा लगता है आपको ये ट्रांजिशन जो है अभी, जो अभी का म्यूज़िक बन रहा है और जो तब का म्यूज़िक था? देखिए टेक्निकली वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग राइट नाउ, बट म्यूज़िक वाइज ना गाने का सर है ना पैर है। मुझे तो आज के गाने समझ में नहीं आते, और आज की आवाज़ें भी, ऐसा नहीं कि लता मंगेशकर या आशा भोसले जी से अच्छी आवाज़ें नहीं है, बहुत अच्छी आवाज़ें हैं, लेकिन वो लोग इसलिए लकी भी इसलिए थे कि उनके पास म्यूज़िक डायरेक्टर्स ऐसे थे, ऐसा काम था। आज का तो कोई म्यूज़िक मुझे समझ में नहीं आता, तो मैं क्या कुछ कह सकता हूँ, लेकिन सब अपनी जगह सही है, जैसे चल रहा है चलने दो, और क्या। तो सितार की अगर बात करें, जो कि आपके साथ हमेशा रहता भी है, और कई आपके जो कंपोजिशंस है, कई आपके जो गाने हैं उसमें आप प्रोमिनेंटली सितार बजाते भी है, तो सितार का जो सफ़र जो है वो चूँकि नेचुरली फादर से ही, वालिद साहब से ही शुरू होगा। सी आई टेल यू व्हाट, मेरा जो सितार है मैं किसी को कॉपी नहीं करता। नो रईस खान, नो विलायत खान, नो रविशंकर, आई हैव माई ओन स्टाइल एंड आई एम गोइंग विथ अ लिटिल बिट ऑफ डिफरेंट स्टाइल। अगर आप मेरा चैनल देखेंगे सुहेल रईस खान, इट्स SUHELRAISKHAN, आप उसमें देखेंगे तो मेरे गिनीज़ में नाम है मेरा, सबसे ज़्यादा वीडियोस मेरे हैं, 650 वीडियोस हैं। उसमें मेरी गज़ल है, गीत है, फ्यूजन है, हर चीज़ हर यौना में है। तो मेरा सितार किसी से नहीं मिलता। आई ट्राइड, मतलब क्योंकि हम उनको कॉपी करके फ़ायदा क्या, दुनिया उन लोगों को कॉपी करती है, लेकिन आप जब वैसा बजा ही नहीं सकते तो उनको कॉपी क्यों करें। तो अपना वजूद खुद बनाइए, अपना गाना, मेरा गाना, ये मेरा सितार, मेरा म्यूज़िक किसी से नहीं मिलता। कितना ज़रूरी है एक्सपेरिमेंटेशन करना, कितना ज़रूरी है आजकल के ज़माने में? प्लीज़ कीजिए, रोज़ कीजिए, लेकिन अपनी हद में रह के कीजिए। वाहियात वर्ड्स, वाहियात म्यूज़िक, उसका कोई सेंस नहीं है। और जो सुनने आप समझ रहे दुनिया कह रही है बहुत अच्छा, लेकिन तेल को अगर ज़मीन पे आप डालोगे, या जो जिन लोगों को आप जो म्यूज़िक दोगे वो लोग वही सुनेंगे। आप अच्छा दोगे तो अच्छा सुनेंगे, जो डालेंगे मार्केट में वो सुनेंगे। तो एवरीथिंग इज़ बिकम अ बिजनेस नाउ। आई फील म्यूज़िक इज़ फिनिश्ड, आई फील म्यूज़िक इज़ फिनिश्ड। एक ऐसी कहावत है कि पार्टीशन के बाद जो है जो आर्ट जो है वो वहाँ चला गया और जो दन है यहाँ रह गया, मतलब जो एक प्रिजम्पशन ऐसा है। आर्टिस्ट बहुत अच्छे हैं पूरी दुनिया में, बस यही है कि अच्छे आर्टिस्टों को मौका नहीं मिल रहा। वो बेचारे घर बैठे हैं, और जितने अताई हैं बिजनेसमैन है वो आगे म्यूज़िक का भी बिजनेस कर दिया। तो अब उसका कुछ कर नहीं सकते। वी हैव टू फाइट इट, इफ़ वी कांट फाइट इट, गेट आउट ऑफ द रेस।
बट आई एम वन पर्सन हु डजंट गेट आउट ऑफ द रेस सो इजीली, नोबडी कैन गेट मी आउट सो इजीली। अच्छा, मैं वही करता हूँ, शायद ऊपर वाले ने मुझे नवाजा, ऐसी चीज़ें दी है लाइफ में कि मैं अपना खुद का प्रोडक्शन है मेरा खुद का, मैं गाता बजाता हूँ और मैं खुश हूँ, जो भी ऊपर वाले ने दिया मैं बहुत खुश हूँ। तो आपके वालिद के जो है एक ऐसा ट्रांजिशन आता है कि जब वो हिंदुस्तान छोड़ के पाकिस्तान ही चले जाते हैं, ही फॉरगोज हिज सिटीजनशिप, तो उसके बाद आपका कैसा राब्ता था अपने वालिद साहब के साथ? See, after my mother's divorce, I didn't meet my father, so because I didn't know where my father was, what it was. After 14 years, I got a letter from him कि your father is there. तो जब मैं पहली बार पाकिस्तान गया, मैंने कहा मैं एक बार फ़ोन करूं, तो मैंने उनको फ़ोन किया और it's a long story but cut to cut. When we met together, it was a filmy story. He came to pick me up at a certain place, and from there we went back home. And I remember a lot of people were sitting down there, and मेहंदी साहब थे, ये थे, और I think बेनज़ीर जी आई थी, सब काफ़ी लोग थे। वहाँ से मैंने एक अलग मोड़ देखा, गाना बजाना, एक अलग लाइफस्टाइल, हर चीज़ अलग देखी, तो that impressed me a lot. Mother's side family is my like the metro shoes and the house. My mother's from that side family. अच्छा। मम्मी की साइड से एजुकेशन मिला, डैड के साइड से म्यूजिक मिला, so both the blend was जितना that way it was. तो जो आपके रिश्तेदार हैं, जो आपके भाई लोग वहाँ पे हैं, तो उनसे आपकी मुलाकात? बिल्कुल, मेरे 2 छोटे भाई पाकिस्तान में हैं, मेरी उस नेक्स्ट मदर से, और बहुत अच्छा बजाते हैं, खास तौर से फरहान रईस खान इज़ वन ऑफ द बेस्ट सितारिस्ट, नॉट बिकॉज ही इज़ माई फादर, माई ब्रदर। आप जाके कोक स्टूडियो में चेक कर लीजिए, फरहान रईस खान प्लेज वेरी वेल। आई डोंट थिंक तो उसके मुकाबले का कोई सितारिस्ट आज है, ये मैं उस सनत से कह सकता हूँ, नॉट बिकॉज ही इज़ माई ब्रदर। आई हर्ड एवरीबडी, एंड मुझे तो किसी गिनती में डालिए मत, क्योंकि सब मुझसे बेटर है। तो चूंकि कश्मीर में है अब, कश्मीर में आपने कुछ जो है प्रोजेक्ट्स किए हैं अभी, म्यूजिकल प्रोजेक्ट्स मैंने आपके साथ किए हैं, एंड ऑफ कोर्स ही इज अ वेरी टैलेंटेड गाय एंड वेरी गुड लुकिंग, एंड आई एम जेलस ऑफ हिम, ट्रस्ट मी, वेरी गुड रबाब प्लेयर। नहीं आपकी जरा नवाजी, वी डन 2 ट्रैक्स टुगेदर, इंशाल्लाह आपके सामने जल्दी आएगा। जरा नवाजी, और मुझे बताइए कि यहाँ पे और काम करना चाहेंगे आप कश्मीर में? बिल्कुल करना चाहेंगे, अगर अच्छे पैसे मिलेंगे तो। और मेरे साथ मेरे जो टीम के साथ आए हैं, गुलाब, बहुत अच्छा इसको वो शूट किया उन्होंने, गानों को मेरे साथ बहुत साथ दिया है। प्लीज़ कम यार, आई वांट टू इंट्रोड्यूस यू, 2 मिनट के लिए आ जाइए। सो ही इज़ द मैन बिहाइंड एवरीथिंग, ही इज़ माई बैकबोन फॉर द वीडियो, एंड टू हेल्प मी आउट विथ एवरीथिंग, दिस इज़ नज़ीर भाई, एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू ऑल, रियली इट्स ग्रेट। तो गुलाब भाई, आपसे बात करेंगे कि चूँकि आप कैमरा पे हैं और आप कश्मीर पहली बार आए हैं, तो हाउ डू यू सी कश्मीर को आप कैसे देखते हैं? इस बार का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका वीडियो का वहाँ देख? बहुत अच्छा लगा, और यहाँ की लोकेशन बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर जन्नत है भाई ये तो। और स्पेशली यहाँ के जो लोकेशन पे हमने शूट किया है, आप वीडियो आएंगे तो देखना उसमें। हाँ, बल्कि आपके साथ भी तो 2 वीडियो किए हैं अभी, जाके उसको एडिट करेंगे। आई होप ऊपर वाला अगर अच्छा फर्स्ट क्लास आ जाए तो फिर करेंगे। बट तो जाते जाते हमारे नाज़रीन को जो आपका पसंदीदा कोई, या आपके वालिद साहब को आप उनकी दिन का कोई है? हाँ, डैडी की वही गज़ल मुझे बहुत पसंद है जो मैं गाता हूँ। तो मोहे आई न जग से लाज, मैं इतना जोर से नाची आज, के घुंघरू टूट गए, के घुंघरू टूट गए, के घुंघरू टूट गए, के घुंघरू टूट गए। मैं बसी थी जिनके सपनों में, वो गिनेगा अब मुझे अपनों में, वो गिनेगा अब मुझे अपनों में। कहती है मेरी हर अंगड़ाई, मैं पिया की नींद चुरा लाई। मैं बन के गई थी चोर, मैं बन के गई थी चोर, के मेरी पायल थी कमजोर, के घुंघरू टूट गए, के घुंघरू टूट गए, के घुंघरू टूट गए, के घुंघरू टूट गए। और ये गज़ल नहीं है, गीत है कतील शिफाई साहब की। एंड दैट्स इट। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत थैंक यू सो शुक्रिया, मच नज़ीर भाई, थैंक यू सो मच।